अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। आया 75 कल तिलावा हुआ था, उसका पढ़ दी थी मैं, और आज उसके मुताल्लिक़ तफसील जानेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि यहूद हालांकि बाय एंड लार्ज खराब ही है, उनकी जहनीत ही अलग है। यहाँ बताई जा रही है ये क्या जहनीत है उनकी, वो अपने आप को क्या समझती हैं और दूसरों को क्या समझती हैं। दूसरों को तो हैवान समझती हैं, खुद को इंसान समझती हैं, गोयम्स एंड जेंटल्स। लेकिन इस्तिस्नाई कैफियत भी है, वी कैन जनरलाइज। इसमें कई हैं जो अच्छे भी हैं। अब उनकी सिफत यहाँ बयान की जा रही है कि वो मिन अहलिल किताबी मन यंतामनहु बिखिंतारी युवद्दिही इलैक। मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, मन जो इंतामनहु अगर अमानत रखें, तुम उनको अगर कोई अमानत दो, बिखिंतारिन, खिंतार किसे बोलते हैं? खंतरा, इससे पहले भी आया खंतरा, खजाना, ढेर ढेर सारा, बहुत ज्यादा, बहुतात का माल अगर तुम्हें दे दो, किसी यहूदी पर एतबार करते हुए, भरोसा करते हुए उसके पास अगर अमानत रखो, ढेर सारा माल, बहुत ज्यादा माल, तो अगर तुम वापस पूछे तो युवद्दीही इलैका, दे देता है, वो वापस दे देता है। युवद्दीही वापस लौटा देता है, वापस अदा कर देता है। अमानत रखे, कुछ देर के वास्ते रखे, बाद में अगर लेने जाओ तो कोई हीले हवाले बहाने नहीं करेगा, आपको वापस लौटा देगा। ऐसे भी लोग हैं। वो मिन अहलिल किताबी मन यंतामनहु, अगर आप रखें किसी अहले किताब में से किसी के पास बिकिंतारिन, ढेर सारा माल, युवद्दीही इलैका, आपकी तरफ वो लौटा देगा, आपको दे देगा। युवद्दीही बोले तो अदा कर देगा, लौटा देगा, इलैका आपकी तरफ। और दूसरी कैफियत भी है, वो मिनहुम मन यंतामनहु बिदीनारिन, और उन्हीं में से कुछ और लोग भी हैं जो अगर आप एक दीनार, बिदीनारिन, एक दीनार, सिंगल दीनार, एक वाहिद दीनार भी उनके पास रखे तो ला यवद्दीही इलैका, आपको नहीं लौटाएगा। जब आप पूछेंगे तो आपको नहीं लौटाएगा। इल्ला मा दुमतु अलैहि काइमा, जब तक के, इल्ला बोले तो सिवाय, जब तक के आप उसके सर पर खड़े होकर तसल्लुत करके, मुसल्लत हो जाकर उसके सर पर डिमांड नहीं करते, उसके सर पर सवार हो जाना, जैसा उर्दू में बामावेरा यूज होता है, सर पर सवार होकर नहीं मुतालिबा करते, वो नहीं देगा। ऐसे भी हैं। एक दिनार के वास्ते भी आपको आपके मतालिबे, आपके तकाजे सब भी हिला हवाले बनाकर, टाल मटोल करके आपको बार बार फिराएगा। उसके घर को चक्कर मारते मारते थक जाकर छोड़ ही देंगे। या आप इतने जिद्दी हैं आप भी कि आप उसके सर पर सवार हो जाती, मुसल्लत हो जाती और उससे तकाजा करती, तो तब जाके कहीं आपको मिलता है। तो दोनों किस्म के लोग भी इनमें पाए जाते। मादुम था, ये अफाले नाखिस में आता है। मादामा, इससे पहले पढ़ो ही नहीं, मादामा, मादामा काना के जैसा अफाले नाखिसा का ही है। मादामा की गर्दन कैसे चलती है? मादामा बोले तो एक वर्ड हुआ, माँ अलग नहीं, माँ मजदरिया, लेकिन एक वर्ड है ये मादामा, ऐसा चलती है इसकी गर्दन। फाला, फाला, फालू, फालता, ऐसा।
अब इसमें यहाँ तक लीजिए, 14 सीखे ही, मैं 14 को नहीं जा रही हूँ, यहाँ तक हम ले लेंगे। मादामा, मादामा, मादामू, मादुमता, किसका सीगा ये? मुखातिब का सीगा। मादुमता, जब तक के आप उसके साथ, हमेशा की ये इसमें दवाई मत पाई जाती है, यानी मुसलसल कोशिश करना। चूंकि एक बार उसके घर को जाना, दस्तक देना, दे भाई बोलना, नहीं दिया उन्हें वापस आ जाना, बस खत्म हो गया, उसके बाद कोशिश नहीं करना, ये नहीं आता इसमें। मादुमता बोले तो मादामा, मादामा का मुखातिब का सीगा है ये। मादामा कब आता है? जबकि आप परसुएशन होती हैं, आप परसुएशन होता है आपके पास से, यानी लगातार कोशिश करती, उसके पीछे लगे रहती, मुनहमिक रहती, उसमें लगातार कोशिश करती। एक बार कर दिए, 2 बार कर दिए, छोड़ दिए, ऐसा नहीं। दवाइमत जिसे बोलते हैं ना उर्दू में, मुसलसिल लगातार कोशिश करना, ये उनसर पाया जाता है मादामा में। ये अफआल अलग अलग आती, अब काना की खुसूसियत अलग है, मादामा की खुसूसियत अलग है, और कई हैं ये अफआल नाकिस में, और भी कई हैं जिसमें अलग अलग खुसूसियत पाई जाती है, और जो खुसूसियत के हामिल वो सेंटेंस होता है उसमें वो फिट करती है। ये लैंग्वेज की चाशनी है, ये लैंग्वेज की खूबसूरती, क्या कहें, अल्फाज ही नहीं है। ये लैंग्वेज बहुत रिच है, बहुत ही रिच। थोड़ा भी अगर हासिल कर लिए, थोड़ा शुद्ध बुद्ध भी, बहुत एंजॉय करते हैं इस जबान में, बहुत एंजॉय करते हैं। अल्लाह ने मुंतखब किया है इस जबान को, तो होगी ना ये लैंग्वेज जरूर खुसूसियत की हामिल। माँ दुमता अलैहि काइमा, जब तक के खड़े नहीं हो जाते उन्हें नहीं देता। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए, किस लिए ये इनकी रविश ये ऐसी क्यों है कि वो नहीं अदा करते, और अदा करना जरूरी नहीं समझते, अपने तो इनको कोई जिम्मेदारी नहीं समझते उम्मियों के, यानी गैर यहूदी के यहूदी के मुताबिक ऐसा नहीं करते। ये यहूदी के ताई अगर उसकी कोई चीज है तो वो बराबर दे देती हैं। आगे इसके थोड़े एग्जाम्पल सारी, उसकी चीज किसी गैर यहूदी के है तो बराबर दे देती हूँ उसे, शायद घर को भी ले जाकर दे दे। ये गैर यहूदी के मामले में इनका रवैया इतना ढीला, इतना गैर जिम्मेदाराना, इतना बहुत ही खराब तरीके का एक रवैया इस्तेमाल करती है। ऐसा ही है ना, अभी भी ऐसा ही चल रहा है ना। वो लोग हैवान समझते हैं, इंसान नुमा हैवान समझते हैं दूसरों को, और जेंटाइल्स के नाम से ये जानते दूसरों को, गैर यहूदी को, और खुद को वो गोयम कुछ वो नोबिलिटी वाला, बहुत ही अशराफ ज्यादा, बहुत बड़े यश वाला, बहुत बड़े मुकाम वाला वो इंसान, दूसरे सभी इंसान नुमा हैवान है, शक्ल सूरत इंसान की, लेकिन ना ये हैवान नहीं है, ये इंसान नहीं है। और इनके ऊपर कोई हमारा मुआखिजा नहीं, अल्लाह पूछेगा नहीं। अगर ये इसका दीनार में रख लिया, इसकी अमानत रख लिया, तो अल्लाह मेरे से कोई मुआखिजा नहीं करेगा। किस लिए नहीं करेगा? अल्लाह कहे क्यों भाई, तुम कहाँ से उतरे हो, तुम कोई स्पेशल स्पीशीज हो क्या, क्यों ऐसा समझते हो? आगे की आयत में अल्लाह कह रहा, खालू ये कहती, ये इसलिए के ये कहती हैं कि लैसा अलैना फिल उम्मीना सबील, लैसा नहीं के माने में आता है ना, लैसा नहीं है, अलैना हम पर, अल्लाह पर ना, हम पर नहीं है, फिल उम्मीना, उम्मीन किसे बोलती? गैर यहूदी, जो जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसा पैदा हुए वैसे ही हैं पैदा हुए। ये उम्मी कहाँ से आया वर्ड, इसका रूट वर्ड क्या होगा? थोड़ा गौर करें तो, उम्मी, किसे बोलते भाई? माँ को बोलती नहीं, माँ, माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उन्हें हालात से क्या क्या सीखता है, मदरसा जाता है, स्कूलिंग होती है, कॉलेजेस होती हैं, बहुत तालीम हासिल करता है, लेकिन ये उम्मी क्यों कहा जाता है? जैसा माँ के पेट से पैदा हुए वही सा ही बड़े हो गए, वही सा ही जिंदगी गुजारे, कोई तालीम वगैरह इन्हों हासिल नहीं किए। ये रूट वर्ड ये है, माँ के पेट से, माँ के बतन से जैसा पैदा हुए, बस वही से ही है, कोई कोशिश नहीं करे, कुछ हासिल करने का नहीं, कुछ भी नहीं, पढ़े नहीं। तो ये उम्मीन के मुताल्लिक फी सबील, सबील बोले तो कोई यानी कोई मुआखिजा नहीं है हमारे ऊपर, अल्लाह नहीं पूछेगा हमें कि क्यों उसका माल रख लिया, उसकी अमानत क्यों रख लिया, क्यों नहीं वापस कराया, कोई नहीं मुआखिजा होगा हमारे ऊपर। वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, अलल्लाहिल कज़िबा वहुम यालमून,
वो झूठ बांधते हैं अल्लाह पर। अल्लाह नहीं पूछेगा, अल्लाह हमारे से मुआखिजा नहीं करेगा, उम्मी के बारे में कोई हमारे ऊपर बासपुरस नहीं होगी। ये झूठ कहते हैं। ये क्यों नहीं होगी, जरूर पूछेगा, हर एक से पूछेगा। ये झूठ बांधते हैं अल्लाह के ऊपर। वो हम यालमून, जानते हैं वो कि ऐसा नहीं है, अल्लाह जरूर पूछेगा, फिर भी ये अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करती। बताया जा रहा है कि अहले किताब में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, ऐसे भी लोग हैं कि तुम उनके एतमाद पर, उनके भरोसे पर अगर एक ढेर सारा माल भी रख दोगे तो तुम्हारा माल जब आप पूछोगे वो वक्त हो गया तो उन्हें वापस कर देंगे। और किसी और का हाल ऐसे भी हैं, बददियानती करने वाले, ऐसे भी लोग हैं कि अगर तुम एक दीनार के मामले में भी कभी उन पर भरोसा करे तो वो नहीं अदा करेंगे। इतना कि आप इल्ला ये कि तुम उनके सर पर सवार हो जाना, बार बार तकाजे करना, खड़ जाना, उनके घर के चक्कर काटना, तो मुसल्लत हो जाओ, उनके सर पर सवार हो जाओ तो शायद वो अदा कर दें। इतनी तकलीफ देंगे। तो ऐसे भी हैं। ये अखलाकी हालत इनकी, इतना ऐसा मेयार इनका, ये ऐसा इनका मवक्कफ उमीन के बारे में क्यों है? उनका मानना यह है कि उम्मियों के यानी गैर यहूदी लोगों के मामले में हम पर कोई मवाखिजा नहीं है, अल्लाह नहीं पूछेगा। ये यहूदी अवाम ही का जाहिलाना ख्याल ना था ऐसा, बल्कि उनके यहाँ के मजहबी तालीम भी यही कुछ थी। ये किसमें है? ये तलमूज में है। तलमूज जो सरमन्स का मजमुआ है ना, उसमें भी ये सारी ये ऐसी चीजें बताई गई हैं इन लोगों के, तुम ऐसा करो तो भी कोई तुम्हारे ऊपर मवाखिजा नहीं होगा। ये कौन बोल रही? यहूदी उल्मा। उल्मा ऐसी तालीम दे रही। ऐसा जाहिलाना ख्याल सिर्फ अवाम का नहीं था, बल्कि उनके यहाँ की मजहबी तालीम भी यही कुछ थी। और उनके हाँ जी शमसी, यहाँ पर भी वो ब्राह्मण्स को वैसे तालीम देते कहते, वो लो कास्ट के खिलाफ। हाँ मैं भी सुनी। जिस वजह क्या से भी वो करो। बहुत अट्रॉसिटीज यूपी में होती ना, हाँ दे थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग बोल के। इन्हों भी हम्म और उनकी आदमी स्पेशल ने किस्सा सर है। से पैदा हुई कहते हैं, हाँ भगवान के सर से पैदा हुई सो, दूसरे सो हाँ भी उन्हों सब पैरों से कहते हैं उसके वास्ते। हाँ हम्म क्या क्या उठपटांग आइडियाज इन लोगों के। हाँ, वैसे और भी नॉट इन ओनली लोगों दैट का कि उनमें प्राइड लेती है वो काम कर को, कि समथिंग गुड हाँ दे हैव डन कर को कहते। और हाँ इनकी ब्रेन वॉशिंग कितनी कर डाली मालूम हो ना। उनके हम्म ये जो मैं हमारे कम वाले आती ना, उन्हें बोलती है, उनके वो जो पूजा रूम रहती है नी, वहाँ उन्हें पूरा गोल्ड रख लिए रहती है, हमें जैसे अलमारी में रखती नहीं, अलमीरास हम्म में, लॉकर्स में, हम्म वैसा उनको तो रखने हम्म की जरूरत नहीं है। उन्हें वो जो पूजा ओ रूम रहती है उसमें रख डालती कहते, एंटर भी नहीं हम्म होते कहते उन्हें, एंटर भी ओ नहीं होना उसमें। वो एक छोटी जो रूम हम्म होती है, डरती कहते एंटर हम्म होने। इन्हों खुद बोलती है, हम्म हमारे ये काम वाले बोलती है, आने वाले नहीं, हमें उसमें नहीं कदम रखते, उनका वो उन्होंने देख लेते सो, हमें नहीं चाहते, उन्होंने क्या रखे हैं क्या नहीं हमें देखते नहीं। उसमें चांदी का होता है कहते, सोने का होता है कहते, बिल्कुल ये इनकी चाहिए होंगे। डीएनए टेस्ट करे तो इन्होंने सेम होंगे मे ये भी जरूर जो है ऐसा ना। है। हाँ हाँ सेम हाँ होंगे ना। अब ये क्या हुआ, बिल्कुल। डायस्पोरा कल जो बात आई ना, डायस्पोरा के वक्त हम्म हर जगह फैल हम्म गए ना इनको जब भगाया हम्म, गया तो इन्हों सारी दुनिया बिल्कुल। में फैल गए। इंडिया में भी हम्म बहुत आके हैं, इंडिया में हाँ हाँ हैं। और हाँ मदीना में जो गए वहां भी वो जो थे हाँ ना, हम्म बनु नजीर, बनु कुरैजा, बनु कैनुका, हाँ ये सब यहूद के हाँ ही थे। वो भी डायस्पोरा के- में भी गए हैं, यूरोप में गए, हम्म जर्मनी में गए, हम्म सब जगह फैल गए ना। तो यहाँ जो हम्म आए ये इनकी ही नस्ल होंगी, मुझे तो पूरा पूरा हम्म, डाउट यही होंगे। हाँ पूरी पूरी जहनीत बिल्कुल उनकी ऐसी है ना, और ऐसी सेम है। मक्कारी है, ऐसी हम्म मक्कारी, ऐसी चालबाजी है। और यहाँ एक बात आ रही है आगे, उसमें हम्म भी पूरा पूरा फिट होती है लोग। यानी हम्म अपनी जबान को गर्दिश देकर कोई बात अगर रही तो उसे दूसरी बात में तब्दील कर देते हैं। अलसीना तो हमारा है, जबान अच्छा को गर्दिश अच्छा देकर। अब ये लोग भी, आप एक बात करें तो क्या करती मालूम, उसमें दूसरा एक ये निकालती, दूसरा पहलू निकालती। जो उनके साथ काम कर है, मैं बहुत काम करी हूँ ब्राह्मण ने उनके साथ,
और ये इनके भी और बहुत से कास्ट है, एंगर्स है, ब्राह्मण्स है, ये सब है ना, इनके साथ मैं बहुत काम करके हूँ। आप एक बात करें तो उसका दूसरा मतलब निकालने का उनको गुर है, उनके पास एक वो खूबी है उनके पास से। एक बात करो उसकी दूसरी ही मतलब निकालते, और जू मानी बात करते, एक बात नहीं करते उन्होंने, एक बात में दो मानी होती है उनके, बड़ी मक्कार, बड़ी चालबाज हो। अब ये यहूदियों का ऐसा जाहिलाना ये तालीम कौन देते थे? उलमा ही देते थे। उनके बड़े बड़े मजहबी पेशवा, उनके फिqhi अहकाम जो है ना, फिqh जूरिस्प्रूडेंस है, ये जो मुफ्तियाने करम ये जो देती ना, वो फिqh को बेस्ड रहता है। उनका फिqh ऐसा ही होता था। बाइबल क्या बोलता है कहते हैं, खर्ज और बाइबल भी उससे कनेक्टेड है ना। 4 बाइबल है, मैथ्यूस का है, सेंट जॉन्स का है, 4 ही हैं जो इन्हों मुस्तनिद मानती, बाकी के 100 हैं उसे नहीं पढ़ते इन्हों, वो बराबर नहीं, वो तहरीफ हो गई है, करप्ट हो गया है बोलते। 4 पढ़ती है, मैथ्यू का है, सेंट जॉन्स का है, और कोई 2 है वो जो मुस्तनिद मानते हैं इन्हों। तो उसमें खर्ज और सूद के अहकाम में इसराइली और गैर इसराइली के दरमियान में साफ तकरीर, साफ तौर पर डिस्क्रिमिनेशन है कहते, ये बताया जा रहा है रिवायतों में, मुस्तनिद रिवायतों में। मैं किसकी रिवायत बोल रही हूँ आपको? मौलाना मौदूदी की, अबुल आला मौदूदी की। तलमूस में कहा गया है कि अगर इसराइली बैल, इसराइल का बैल किसी गैर इसराइली के बैल को जख्मी कर दे तो उस पर कोई तावान नहीं। इसराइली का बैल अगर दूसरे के बैल को मारा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ता, तावान नहीं पड़ता, उसे कोई भरने की जरूरत नहीं, खसारा उसका जो हुआ वो भरने की जरूरत नहीं। मगर गैर इसराइली बैल अगर इसराइल के बैल को जख्मी करे तो उस पर तावान वाजिब है, उससे पैसे ले लेगा, ये इतना हुआ, इसका जख्म इतना आया है, इसकी तीमारदारी में इतना लगेगा, ज्यादा ही वसूल कर लेगा शायद। यहाँ भी हुआ। अब उसके बाद अगर किसी शख्स को किसी जगह कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए, कहीं से गुजर रहा है उन्हें रास्ते में, कोई गिरी पड़ी चीज, सुनने की कोई चीज, सोने की हो, चांदी की हो, या कोई पैसे हो, अगर गिरी पड़ी चीज मिले तो उसे देखना चाहिए। ये किसमें लिखा है, मैं कौन सा बयान कर रही हूँ? ये जो तलमूस में है, बाइबल में है, उनके जो बड़े उलमा कराम ये जो लिखे हैं वो बातें हैं ये। अगर वो मोहल्ले में, उसे देखना चाहिए कि वहाँ अतराफ व अकनाफ की आबादी किन लोगों की है। अगर इसराइलियों की हो तो उसे ऐलान करना चाहिए कि फलां चीज मिली है, सोना मिला है, या पैसे मिले हैं, या कोई चीज मिली है। ऐलान करके वो आने तक उसको हैंड ओवर करना, दे देना, जिसकी चीज है उसको देना। गैर इसराइलियों की हो तो, अगर वो आबादी इसराइलियों की नहीं है, गैर इसराइलियों की है, वहां से गुजर रहा है कोई इसराइली, तो उसे बिला ऐलान वो चीज रख लेनी चाहिए। हाँ, ये कौन बोल रहा है? ये उलमा के ये सरमन्स का मजमुआ, ये तलमूस में लिखा गया है। ये फिक्ह पर मबनी बोले तो मुफ्ती फतवे दे रही सो इनो, ऐसा करो, ऐसा करना। तुम गैर इसराइली आबादी है तो उनकी चीज, सोना भी हो, पैसा भी हो, कुछ भी हो, पड़ा हुआ मिला तो ऐलान नहीं करना, वो चीज अपने पास रख लेना, लेको चले जाना अपने पास। रब्बी शुमाइल, ये भी एक इसराइली क्या है, उलमा आलिम, कहता है कि अगर उम्मी और इसराइली का मुकद्दमा काजी के पास आए तो काजी अगर इसराइली कानून के मुताबिक अपने मजहबी भाई को जितवा सकता हो तो उसको उसके मुताबिक जितवाए, और कहे कि ये हमारा कानून है। इसराइली का गैर इसराइली का मुकद्दमा अगर काजी के पास आया तो उन्हें देखना, अगर हमारी किताब यानी तौरात के मुताबिक अगर जितवा सकता है तो उसके मुताबिक जितवा को क्या बोलना, ये हमारा कानून है, तौरात में ऐसा है। और अगर उम्मियों के कानून के तहत जितवा सकता हो, यानी तौरात के मुताबिक उन्हें कल्प्रिट है, इसराइली कल्प्रिट है, और दूसरा जो है गैर इसराइली उन्हें मासूम है, तो क्या करना, इसका देखना, गैर इसराइली की किताब उठाना। अब उसके कानून के तहत अगर जितवा सकता है तो उसके तहत जितवाए, बाहर तो और किसी तरह भी जितवाना है इसे, इसराइली को जितवाना, और क्या बोलना, ये तुम्हारे कानून के मुताबिक है, जितवा दिया।
और अगर ये दोनों कानून भी साथ ना देते हों, दोनों कानून के मुताबिक भी कल्प्रिट इन्हें ही है इसराइली, तो फिर जिस हीले हवाले से, जिस बहाने से भी, जैसा भी बाई हुक और क्रुक उसे जितवाना इसराइली को कामयाब कर सकता हो, कर गुजरे। किसमें है ये? रब्बी शमायूल, ये कोई सरमन्स की किताब है ये, उनके जो उलमा के हैं। रब्बी शमायूल कहता है कि गैर इसराइल की हर गलती से फायदा उठाना चाहिए। देखिए नोटवर्दी बात, गैर इसराइली की हर गलती से फायदा उठाना चाहिए। अब ये कोटेशन दे रहे हैं कि तालमुज में है, और ये पॉल आइरक का है, और उसका नाम पॉल आइरक हर्शोन, ये लंदन का है। 1880 ईस्वी में सफ़ात 38 टू 66 टू 38 कुछ है। यहाँ भी ऐसा ही है। अब ये मुसलमानों को जो काम कर रहे हैं ना, उनको तकलीफ है। उन्होंने इतने परफेक्ट है ना, और कभी छुट्टी डालने के वक्त भी एडवांस में सैंक्शन कराना, एडहॉक नहीं चले जाना, अर्जेंटली जो चले जाती वो कैजुअल लीव के मुताल्लिक भी तकलीफ दी जाती है उनको, लॉन्ग लीव के मुताल्लिक भी उसके जिमन में भी कि वो एडवांस में सैंक्शन करा लेना। वो सैंक्शन के बाद भी कई चीजें आती, क्यों चाहिए, क्या वास्ते चाहिए, ये छोटी छोटी बातों में भी तकलीफ दी जाती है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि गैर इसराइली की हर गलती से फायदा उठाना, यहाँ भी ये लोग वही कर रहे हैं। कोई चला गया, मुश्किल में फंस जाता है, उसकी तनख्वाह रोक दी जाती है, सैंक्शन हुए तक तकलीफ दी जाती है, उसे एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर किया जाता है। ये सारी चीजें हैं जो बड़ों उन लोगों को छोड़कर दूसरों के वास्ते, खासतौर से मुसलमानों के वास्ते, अल्लाह हिफाजत फरमाए, गुजर रही है। भला अल्लाह कह रहा है, क्यों भाई ऐसा क्यों? भला मन औफा बियादी वत्तका फइन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। ऐसा नहीं है, जो भी अपने अहद को पूरा करेगा और बुराई से बचकर रहेगा वो अल्लाह का महबूब बनेगा, क्योंकि परहेजगार लोग ही अल्लाह को पसंद है। ऐसा जो तुम ये तुम्हारी काम ख्याली है, ये ऐसा तुम दिमाग में बिठाए हुए हो, ये बात ये नहीं है। क्यों तुम्हारे वास्ते ऐसा डबल स्टैंडर्ड कैसे क्यों रखेगा अल्लाह? तुम्हारा अलग और दूसरों का अलग, गैर इसराइली का अलग, ऐसा क्यों होगा? अल्लाह को ये पसंद नहीं है। ये तुम घड़ रहे हो, अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो झूठ, लेकिन अल्लाह को अहद शिकनी पसंद नहीं है। जो भी अपने अहद को पूरा करता है और बुराई से बचकर रहेगा वही अल्लाह के नजदीक महबूब है, क्योंकि परहेजगार लोग ही अल्लाह को पसंद है। औफा, इससे पहले भी आया नहीं, उफियत, औफा वफा करो, उफियत वफा करना, पूरा करना। क्या पूरा करना? अल्लाह से अहद किया गया है? नहीं, पहले तो अल्लाह से क्या अहद हुआ है हमारा? अहद अलस्त हुआ है, अल्लाह को ही हाकिम मानना, अल्लाह को ही रब जानना, अल्लाह से ही दरख्वास्त करना। अल्लाह हमारा परवरदिगार है, रब है, पालनहार है, सब कुछ वही है। हमारा हर मामला उसी के हवाले है। ये क्या है? अहद अलस्त। ये अहद दो के दरमियान हुआ था। कामन ये अहद हुआ था जो सबके वास्ते था, जो अहद मैंने भी किया है, आप सब ने भी किया है, जब हमारी अरवाह से लिया गया था, अरवाह से, तब जिस्म नहीं था। वो एक ढेर सारी छोटी मखलूक, जैसे कि चुंटियों की मखलूक, चुंटियों जैसी एक छोटी मखलूक, ढेर सारी मखलूक। क्यों? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर इंसान तक सबकी अरवाह वहां पर जमा कर दी गई और उनसे अहद लिया गया। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या कहा अल्लाह ने? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हम सब ने कहा है कि हाँ अल्लाह, क्यों नहीं, भला क्यों नहीं अल्लाह, तू ही हमारा रब है। नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, तुझी से हम इस्तिआनत तलब करते हैं, तुझी से हम सब कुछ मांगते हैं, मगफिरत भी तुझी से मांगते हैं, तुझी से हम रिस्क भी मांगते हैं, हर चीज का ये तुझी, तेरी ही तरफ है, ये हमने किया है, ये सबने किया है मजमूई तौर पर। उसके बाद एक स्पेशल अहद भी लिया अल्लाह से, अनबिया करम से लिया। अब यहाँ आगे वो बात भी आ रही है, अनबिया करम से एक अहद लिया है अल्लाह ने।
अनबिया की रूह पहले ही तय हो गई, ये तो हमें मालूम है ना। पहले ही क्या हुआ, मुख्तस कर दिया गया। मुख्तस कर देना, खास कर लेना, चुन लेना, मुंतखब कर लेना पहले ही हो गया है। अब यहाँ आकर बाद में अल्लाह मुख्तस नहीं करता, पहले ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा भी पैगंबर होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर होंगे, ये सारा अल्लाह ने पहले ही तय कर दिया और उनसे अहद भी ले लिया है। सबसे क्या अहद लिया था, सारे तालीमात और सारी दूसरी चीजों के अलावा उनके साथ एक और बात भी थी कि तुम आखिरी पैगंबर के मुताल्लिक बताकर जाना। हर पैगंबर को ये अहद लिया गया था, हर पैगंबर से ये अहद लिया गया था कि तुम बताकर जाना। एक आखिरी पैगंबर खातमुन नबीन आएंगे, उनके मुताल्लिक बताना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा है, वो आखिरी में बार बार कहा है, आखिर में तो फिर जैसा आदा करते हैं कि सब चीजों का, सब तालीमात का एक ये लेक्चर देती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, समराइज कर देती, नहीं समअप कर देती ना, पूरा लपेट देती ना, जिस्ट जो बयान करती है उसमें बयान किया गया है, बयान किया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि भाई तुम्हें बहुत कहना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारी इस्तेताअत नहीं है समझने की। अब एक 600 साल के बाद, 610 साल के बाद ना नबूवत मिली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ईसा अलैहिस्सलाम के 33 एडी में जो उठाए गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 एडी में पैदा हुए और 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो आप काउंट कर सकती हैं 610 से, यानी 600 साल के बाद मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, तुम वो कहेंगे, वो सब बताएंगे, वो सब कुछ बता देंगे क्योंकि वो आखिरुज़्ज़मा होंगे, उनकी बात मानना। ये 600 साल का दरमियान बनी नौ इंसानी की इर्तिका के लिए, उसकी दिमागी सतह को मुहक्कम मजबूत बनाने के लिए ये कारीगर होगी। अब तब तुम समझ सकोगे। ये दो अलग के, दो अहद के बातें आई है, जो भी अपने अहद को पूरा करेगा, अहद हमारा भी है, वो भी पूरा करना है। हमने अहद करके आया है कि अल्लाह ही को हम पूजेंगे, अल्लाह ही की इबादत करेंगे। अब यहाँ आकर हम शिर्क में मुब्तला हो गए, कोई कोई कुफरिया काम में भी मुब्तला हो गया, और दूसरे भी इधर उधर भटकने की पगडंडियां हमने निकाली, सिराते मुस्तकीम से इधर उधर हट गए, तो हमारे ऊपर ये जो जुल्म ढाया जा रहा है और जो भी तसल्लुत हो गया है और सारी दुनिया में जो भी मुसीबतें आ रही हैं, ये इसलिए कि हमने वो जो अहद अलस्त था उसकी नाफरमानी की है, उसकी खिलाफ वर्जी की है दुनिया में आकर। वहां तो कर दिए हम, उसके बाद अल्लाह फिर सुला दिया, अहद अलस ले लिया, फिर सारी अरवा को जगाया था, फिर सारी अरवा को सुला दिया, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, अब डोरमेंट में है। अब जिस जिस का टाइम आता है उसे रूह देकर, रूह जो 120 डेज में डाली जाती है माँ के पेट में, 120 डेज में जो आता है, यानी जिस जिस का टाइम है वो आता है। लेकिन यहाँ आकर ये रूह इंसान में इंसान बनकर क्या कर रही है, उस वादे की खिलाफ वर्जी कर रही है जिसकी पादाश में आज मुसलमान जलील ख्वार हो रहा है, पस्त बांधा है, सबकी ठोकरें खा रहा है। ये हाल है हमारा, जो कभी हम हाकिम कौम थे, दबदबा था, शान व शौकत थी, खिलाफत थी, खलीफा था, कैसर कसरा है ना, हमारे से कामते थे। नाम सुन के हजरत अबू उमर फारूक तक कामते थे, हालांकि पेवंद पहने हुए कपड़े पहना करते थे। वैसे आज शान शौकत बहुत है, दौलत बहुत है, कोठरियां बहुत हैं, बड़ी लंबी लंबी शानदार गाड़ियां हैं चमकती हुई चमचमाती हुई, लेकिन इज्जत नाम की चीज नहीं है, कोई मुकाम नहीं है, कोई वखार नहीं है, इसलिए कि अहद अलस्त को हमने बालाए ताक रख दिया, पसे पुश डाल दिया, उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। आज भी अगर हम उसको निभाएं, अल्लाह ही की तरफ रुजू करें, अल्लाह ही को अपना माने, अल्लाह ही से मुतालिबा करें, अल्लाह ही से हम गिड़गिड़ाए मांगे, तो आज भी हमें वो मकाम हासिल हो सकता है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, तो हमारा मुकाम भी वही लौटाया जा सकता है। इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बालातर रहोगे, तुम ही फलाह पाओगे अगर तुम मोमिन हो। मोमिन कौन है? उस अहद को याद रख कर अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाला, अल्लाह से जो वादा किया है उसको निभाने वाला। हम निभाने वाले हो जाए, अल्लाह के अहद को पूरा वादा वफा करने वाले हो जाए, अल्लाह करे और हमारे ये हालात बदल दे अल्लाह।
اللہ کے احکامات اللہ کے سامنے سر جھکانا, کسی اور سے نہیں مانگنا, کسی اور کے آگے نہیں جانا, اور تب تو ہماری فلاح ضرور ہوگی انشاءاللہ, یہاں بھی, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اس میں بھی ہمارے لیے بھی ہے اس میں. اب ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں. سمنن خلیلا, آیات بیچتے نا, یہاں بھی کیا کر رہے ہیں, وہ بھی روایتوں میں بھی آ گیا ہے. تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, ہمارے اعمال, اتنی کوشش کیوں کرتے ہم ہماری آخرت سنوارنے کے لیے. ہم آئے ہی ہیں کس لیے, یہ کھیتی ہے اور فصل ہمیں وہاں لینی ہے. یہاں کھیتی ہی غلط ہو گئی تو کیا لیں گے, وہاں پر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. آخرت میں یہاں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو اللہ کی آیات کو بیچتا ہے. اللہ کی آیات کو بیچنے سے کیا مطلب ہے, غلط سلط کرنا, تعویذ گنڈے وغیرہ کر کے جو بیچتی, پرانی آیاتوں کو بھی بیچ رہی. اب یہاں علماء کے متعلق ہی آیا ہے, نصرانیوں کے اور یہود کے متعلق, لیکن ہمارے بھی کر رہی, اب ہمارے بھی کر رہی, وہی کام کر رہی. فتوے بھی بیچتی ہیں, ایامے کے متعلق بھی ہوا, فتوے بھی بیچتی, آیات بھی بیچتی, تعویذ گنڈے, یہ عملیات, یہ سارے ابھی بھی چل رہے ہیں. تو ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہاں کوئی کچھ کما لے, سمنن خلیلا, تھوڑی بہت کچھ مال دولت کما لے گا, شاید خوشحالی پا لے گا, لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اللہ قیامت کے دن نہ اس سے بات کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, اور نہ انہیں پاک کرے گا. اب یہ پاک کرنا کیا چیز ہے, اس کو دیکھیں گے ہم. بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے, بہت سزا ہے ان کے لیے. لفظی ترجمہ, اننا بے شک, الذی وہ لوگ جو, یشترونا, اشترا یشتری, مشتری فاعل ہے, خریدنے والا, بیچنے والا, ٹریڈر. یشترونا خریدتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, بعہد اللہ, اللہ کا اقرار, وہ ایمانہم, ایمان کسے بولتے ہیں, قسم کھانا, عہد کرنا, وعدہ کرنا, ایمانہم, اور اپنی قسمیں, جو قسم وہاں کھا کے آئے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے, تیرا ہی مانیں گے, تجھی کو پکاریں گے, یہاں آ کر اسی کی آیت سامنن خلیلا, تھوڑی سی, بہت چھوٹی سی, خلیل سی ایک رقم پر بیچ رہے ہیں. یعنی اتنی سستی ہو گئی ہے اللہ کی آیات ان کی نظر میں. اولئک خلاق لہم فی الآخرہ, اولئک, یہی لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہوگا, خلاق کسے بولتے ہیں, حصہ, ان کو کوئی حصہ وہاں نہیں ملے گا, لہم, ان کے لیے, فی الآخرہ, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا ان کو آگے. ولا یکلمہم, ان سے بات بھی نہیں کرے گا اللہ, آخرت میں ان سے بات بھی نہیں کرے گا. یکلمہم اللہ, ولا ینظر, ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا, الیہم, ان کی طرف, یوم القیامہ, قیامت کے دن, ولا یزکیہم, اور نہ انہیں پاک کرے گا, وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. اب یہ کیا ہے, یکلمہم, ان سے بات کرنا. اب جو دیکھیے روز محشر کا جو منظر ہوتا ہے, اس میں تھوڑے گنہگار بھی ہوتی ہیں اور بہت متقی پرہیزگار بھی ہوتی ہیں. متقی پرہیزگار کے لیے ایک الگ سی فضا ہوگی کہ انہیں ایک تسکین ہو جائے گی, اللہ کا دیدار مل جائے گا, اللہ کو ایک جھلک دیکھ لیں گے, ہلکی سی جھلک, جو صرف متقی پرہیزگار کو دکھائی دے گا. اور اس کے لیے وہ روز محشر کی جو مشقت ہے, وہ جو 50,000 سال کا طوالت کا دن ہے, وہ مختصر ہو جائے گی, چھوٹی ہو جائے گی, ہلکی ہو جائے گی, تخفیف ہوگی, اس میں خفیف دکھے گا, کوئی مشکل نہیں دکھے گا. اور یہاں ان لوگوں کو اللہ نظر بھی نہیں کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن. ولا یزکیہم, یہ امپورٹنٹ ہے, یزکی, زکا یزکی, یہ باب تفعیل سے آ رہا ہے, پاک کرنا, اور نہ انہیں پاک کرے گا. یہ کیسا پاک کرنا ہے,
अब गुनहगार लोग हम कहते हैं कि राई के बराबर भी अगर ईमान है तो क्या होगा, जन्नत को जाएगा। जन्नत को जाएगा, लेकिन भुगतेगा ना, रहेगा दोजख में ना, रहेगा दोजख में जितना कि उसका जितनी ये है गुनाह की जो इंटेंसिटी है वो उतनी हद तक वो भुगतेगा। उसके बाद मोमिन भी उसको एक नहर में नहलाएंगे, वो नहलाया जाएगा, फिर उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा, यानी पाक किया जाएगा, उसे पाक किया जाएगा, गुनाह उसके पाक किए जाएंगे। लेकिन इन लोगों के मामले में जो ये समन खलीला अल्लाह के अहद को तोड़ रही, अल्लाह के अहद को तोड़ने वाले जो लोग खरीद रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं अल्लाह के अहद के साथ, उसके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वहां खस्में खाकर इकरार करके जो आकर यहाँ उसका खिलवाड़ जो कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उनको पाक नहीं करेगा अल्लाह, उनके गुनाह नहीं धोएगा और वो जहन्नम में ही रहेंगे। उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे कलाम भी नहीं करेगा, उनको मुतहर भी नहीं करेगा। वो लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए बहुत सख्त अजाब है। क़यामत के रोज बस यही अल्लाह के मुकर्रब बंदे ही ये जो समझते ना, उनकी तरफ अल्लाह नजर इनायत नहीं करता, और जो थोड़ा बहुत गुनाहों का मैल दुनिया में उनको लग गया है, वो भी बुजुर्गों के सदक़े में इन्हों पा लेंगे। अगर कोई इनका जो ख्याल है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो समझते हैं कि लन तमस्सन नार इल्ला यमम मादूदा, ये लोग क्या समझते हैं, चंद दिन 40 दिन, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तूर पर और इन्होंने बछड़े की परस्ती शुरू कर ली, वो कुछ दिन गुजरे ना, एक तो 30 डेज गुजरे, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को 10 दिन बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड हो गया पीरियड, 40 दिन हो गया। 40 दिन के बाद मूसा अलैहिस्सलाम आए, तब तक ये लोग बछड़े की परस्तिश में मुलविस हो गए थे। तो इतना ही पीरियड है जिसमें हमें डाला जाएगा, और वो भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि ये जो कहा जाता है, ये खुद कहते हैं कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, पूरे पैगंबर हमारे पास आए हैं, उनका दामन पकड़कर हम चले जाएंगे। इनकी जो ये खाम ख्याली है, इसमें कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनको भी बराबर सजा मिलेगी। वहां इनके साथ बिल्कुल उल्टा मामला होगा जैसा कि इनका खाम ख्याली है। हम औलाद है पैगंबर की, दामन पकड़ेंगे हम पैगंबरों का और हम चले जाएंगे। अगर बिलफर्ज महल हमें कोई दोजख में डालेगा भी, कितने दिन, 40 दिन डालेगा, बहुत बोले तो 40 दिन, और वो भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, हाँ इनके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ है, लेकिन वो बहुत छोटा होगा, 40 दिन का होगा या अय्याम मादूदा। व इन्ना मिनहुम लफरीकन यलऊना अलसिनतहुम बिल किताबी लितासबूहु मिनल किताबी वमा हुआ मिनल किताब वो इन्ना मिनहुम लफरीकन यलऊना अलसिनतहुम। इन लोगों में ये यहूद की जो बात हो रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी हमें मालूम है, नहीं मक्के जब साथ बैठते थे ये लोग, तो क्या करते थे, राइना बोला करते थे। राइना बोले तो हमारी तरफ रियायत कीजिए, हमारी तरफ देखिए। रा अलिफ आइन जेर नून अलिफ, इन्हों क्या करते हैं, आइन के साथ ई ऐड करते हैं, मध्य असली बना देते हैं उसे। उसका मतलब क्या होता, राई बोले तो चरवाहा, शेपर्ड, राईना ऐसा खींचते, राईना खींचना नहीं है, खींचे तो हमारे वास्ते भी गलत हो जाता है। अब जब हम एक जेर को उसे मध्य असली बना देती ना, और देखो मतलब ही गलत हो जाता है। इस वास्ते सही पढ़ना है कुरान, जेर जबर ये आपका बहुत ख्याल रखना। मेरे से भी अगर कहीं पढ़ने में कोई ये हो गया तो मुझे भी बता दीजिएगा, निशानदेही कर दीजिएगा, क्योंकि मफहूम ही बदल जाता है। राई ना, आई हमारे चरवाहे जैसा कि कहा करते थे। अब यहाँ भी ये लोग क्या करते थे, कुछ लोग किताब पढ़ते हुए इस तरह जबान को उलट फेर गर्दिश कर देते कि तुम समझो कि कुछ वो पढ़ रहे हैं वो उसी का हिस्सा है, वो किताब की ही इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती थी। अब इसमें मानवी इनहराफ भी करते थे ये, और लफ्जी इनहराफ भी करते थे। मानवी क्या, माने ही तब्दील हो जाना, लफ्जी क्या, अब जैसा कि उठो मत बैठो, अब यहाँ पंक्चुएशन क्या करना है, उठो कामा मत बैठो,
अगर कामा इधर लगाए तो साथ ले लिए तो उठो मत, मतलब ही बदल गया। नहीं उठना है बैठना है, अब वहां उठना है बैठना नहीं है। यानी लफ्जी तर्जुमे में भी गर्दिश कर दे, जबान की गर्दिश से चेंज कर देते थे, और मानवी तौर पर भी ऐसा ही करते थे ये। अब इसके मुताल्लिक कहा जा रहा है, उसका मतलब अगरचे ये भी हो सकता है कि वो किताब इलाही के मानी में तहरीफ करते हैं। तारीफ बोले तो एडिशन डिलीशन, इनहराफ, तहरीफ, बदलना, या अल्फाज का उलट फेर करके कुछ से कुछ मतलब निकाल दिया करते थे। लेकिन उसका एक मतलब ये भी है कि वो किताब को पढ़ते हुए किसी खास लफ्ज पर या फिक्रे को, फिक्रा बोलते हैं मजमुआ, लफ्जों का मजमुआ, उसको जो उनके मफाद या उनके खुद साख्ता अकायत व नजरियात के खिलाफ पड़ता हो, वो जबान की गर्दिश से कुछ का कुछ बना देते हैं। यानी कस्टमाइज कर लेना। अगर एक कोई रूल है वो इनके मफाद के अगेंस्ट आता है, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ है, उसके अगेंस्ट पड़ रहा है, उन्हें जक पड़ रही है उससे, तो क्या करते हैं, उसे जबान को गर्दिश देकर उसका मफहूम भी चेंज करते, मानवी चेंजेस ला लेते थे, मानी ही बदल देते थे उसकी। अब उसकी मिसाल कुरान को मानने वाले अहले किताब में भी पाई जाती है। मौदूदी कह रहे हैं मसलन बाज लोग जो नबी की बशरियत यानी बशर होना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, मैं इंसान हूँ उसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम जैसा इंसान हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा कहा है। तो बशरियत के मुनकिर हैं, जो भी बशरियत के मुनकिर हैं, यानी गुलू करते ना, नबी कुछ है बोल को गुलू करते ना, ये जो नात पढ़ते ना, उसमें भी बड़ा गुलू कर जाते, अल्लाह से भी आगे ले जाते। तो इनके उलमा, इनके मुफस्सिर इसरार अहमद भी टोके हैं बहुत सी जगह पर, ये गुलू हो गया है और ये शिर्क में, कुफ्र में आ जाता है बोलकर। तो ये भी है ना, इन्हों क्या करते हैं, बशरियत के जो मुनकिर हैं लोग, उन्हों कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अब यहाँ एक वर्ड है नहीं, अब इस पर जरा गौर कीजिएगा। कुल, कह दीजिए ऐ नबी, इन्नमा, महज, अना, मैं, बशरुम मिस्लुकुम, तुम जैसा इंसान हो। अब इसमें क्या करती हैं यहाँ के लोग, यहाँ का बताया जा रहा है, मुसलमान क्या कर रही, मानवी तहरीफ क्या कर रही मुसलमान ने। अब यही आयत लेकर इसमें इन नमा को, इन नमा एक वर्ड है नहीं, अलीफ नून, नून के ऊपर मुशद्दा, मीम अलीफ, एक है, एक वर्ड है। अब इसको अलग अलग कर देती, इन्ना को अलग कर देती हैं और माँ को अलग कर देती। इन्ना को माँ को अलग करे तो क्या हुआ, ऐसा पढ़े तो उसका तर्जुमा यूं हो जाता है कि आए नबी कह दो मैं नहीं हूं बशर तुम जैसा। समझ में आया। इन और माँ को अलग करे तो माँ नाफिया बना ले रही, नहीं हूं मैं बशर तुम जैसा। इन्नमा एक वर्ड अगर ले लिया तो आप महज के मतलब में आता है, महज, सिर्फ, ओनली, इसके मफहूम में आता है। इन्ना को अलग कर दिया, माँ को अलग कर दिया, और माँ को अगर नाफिया के मफहूम में ले लिए तो नहीं। समझ में आया कि नहीं? वो समझ में आया अम्मा। समझ में आया नहीं? हाँ। तो ऐसी तहरीफ यहाँ भी कर रहे हैं, कुरान में भी कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं मौलाना मौदूदी, इसके अलावा भी बहुत सी तहरीफें हो रहे हैं। कह दो कि तहकीक नहीं हूं मैं तुम जैसा, ये जो कह रहे हैं, ये ऐसी मानवी और लफ्जी तहरीफ ये लोग करते थे, उलमाए यहूद करते थे, और अपने मफाद पर जो जक पड़ती थी, जो अल्लाह के अहकामात आए थे, उसको ऐसे मानवी और लफ्जी तहरीफ करके चेंज कर देते थे, कस्टमाइज कर लेते थे। उनको दुनिया में भी फायदा होना, दुनियावी फायदे के लिए ये चेंज कर देते थे। इसी के मुताबिक पिछली आयत में भी आई है कि थोड़ा फायदा ले लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे, आखिरत में तो उनका कोई हिस्सा ही नहीं होगा। यहाँ जो खुशहाली थोड़ी पा लेंगे वो भी पाएंगे या नहीं, अल्लाह चाहे तो होगा, लेकिन आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा।
वला यामुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा अयामुरुकुम बिल कुफ्री बाद इज अंतुम मुस्लिमून। वो तुमसे हरगिज ये ना कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। वला यामुरुकुम और नहीं तुम्हें हुक्म देता अन तत्तखिजो इत्तखजा यत्तखिजो तत्तखिजो है ये मुखातिब का सीगा ना बनाओ मलाइका को और नबीयीन को अरबाब। अरबाब किसकी जमा? अरबाब रब की जमा। वेरी गुड, रब की जमा। अरबाब ना बनाओ, किसको ना बनाओ? मलाइका को नहीं बनाना, नबियों को नहीं बनाना, और यहाँ जो दूसरे भी अरबाब हैं, यहाँ मेंशन इतना ही किया है। अब यहाँ का हाल देखिए तो कौन कौन अरबाब हैं यहाँ? सूरज भी है, चांद भी है, ये सारी चीजें हैं। अल्लाह की जो जो मखलूकात हैं वो सब इनके अरबाब हैं। अल्लाह को छोड़ दिए, इनकी छलांग इतनी ही थी। दुनिया में जो जो भी है बड़े बड़े दिख रहे हैं। बड़ा सा सूरज दिख रहा है, खूबसूरत सा चांद दिख रहा है, बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, बड़ा सा दरिया पानी की परस्तिश, चांद की परस्तिश, सूरज की परस्तिश, ये सब क्या? ये बड़े जो चीजें दिख रहे हैं, शाम की भी परस्तिश करते हैं। क्यों? वो तकलीफ देता है। अब उसको भी मना लिए, समझा लिए, दूध पिला लिए, उसकी है ना परस्तिश कर दिए, उसको बड़ा बना दिए, तो उसकी गजिन से बचने के लिए। तो ये इन लोगों की एक महदूद सी जहनियत, मखलूक इनको नजर आ गई, अल्लाह की तख्लीक इनको नजर आ गई, और उसमें जरी शान भी नजर आ गई कि सूरज चमक रहा है, बहुत जोर से चमक रहा है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो जरूरी है इंसान की जिंदगी के लिए, वो नहीं तो जिंदगी नहीं चलेगी। अब पानी देखा, पानी में हयात है, पानी के बगैर भी जिंदगी नहीं चलती। चांद को देखा, कितनी खूबसूरती है। ये सब देखकर क्या समझा? ये सब भी यही अरबाब है, यही खुदा है, क्योंकि इनमें ये सारी खुसूसियात हैं और ये इतनी फायदा मंद है। लेकिन इनको थोड़ा आगे जाकर इसको बनाया किसने है? इस तख्लीक का खालिक कौन है? कोई तो होगा ना, ये दुनिया बनाने वाला कोई खालिक है। उस खालिक को पहचानना इनके लिए मुश्किल हो गया, यही अटक कर रह गए, इसी में रह गए ये, वहां छलांग नहीं लगा सकी इनकी जहनियत। ये मुसलमानों के लिए एक शर्फ है, एक सादत है कि अनदेखे खुदा की हम परस्तिश करते और अनदेखे खुदा पर हम ईमान लाते। यही तो है जो ईमान का टेस्ट है। अगर सब कुछ नजर आ गया, अल्लाह नजर आ गया, तो फिर ईमान टेस्ट कोई नहीं रहा। अब जरूरत नहीं रहती कि जन्नत की, दोज़ख की, ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। सबको ईमान मिल गया, अबू जहल भी अच्छा ईमानदार हो जाता है। दिख गया तो क्या है? अल्लाह खुद को नहीं दिखाकर, खुद को गैब में रखकर, और गैब की बहुत सी चीजें गैबी ही रखकर उसको अल्लाह टेस्ट कर रहा है इंसान को। और ये मुसलमान है ना, इस पर ईमान लाते हैं। हमारा कामिल ईमान है, इजमाली ईमान है, मलाइका पर, नबियों पर, मलाइका पर है, और किताबों पर है, नबियों पर है, आलम गैब पर है। अल्लाह की कुर्सी कैसी है, अल्लाह कैसा है, उसकी शान कैसी है, रोजे महशर वो आएगा, आठ फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हामिली में फर्श आएंगे, वो कैसा होगा, ये सारा हमारा ईमान है। हालांकि हमें नहीं पता है, ये सब हमें बताया गया, देखा नहीं है हमने, छुआ नहीं है, देखा नहीं है। इट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट, मेटीरियलिस्टिक कुछ भी नहीं है। वला या मुरुकुम और नहीं हुक्म देता अन तत्तखिजु के तुम बनाओ मलाइकतो मलाइकता, मलाइका को, ता के जबर, ता के ऊपर जबर आया तो का की को का माना आता है, पेश आया तो ने का माना आता है, इसफुल फाइल हो जाता है। अब ये मंसूब है, जबर आया तो मंसूब, उसे मफ्तू भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मंसूब मफ्तू दो भी एक ही है। फतह बोलते हैं ना, जबर को फतह बोलते हैं। फतह आया तो मफ्तू, नसब भी बोलते हैं, नसब आया तो मंसूब, नसब भी जबर, फतह भी जबर। वन नबीना और नबियों को भी नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? अरबाब नहीं बनाना, खुदा नहीं बना लेना। अयामुरुकुम बिल कुफ्री बादा इज़ा अंतुम मुस्लिमून,
क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो? क्या मतलब इसका? आया मरूंगा, आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि तुम मुस्लिम हो। ये इन तमाम गलत बातों की एक जामे तरदीद है जो दुनिया की मुख्तलिफ कौमों ने खुदा की तरफ से आए हुए पैगंबरों की तरफ मंसूब कर दिए हैं, अपनी मजहबी किताबों में शामिल कर दिए हैं, और जिनकी रूह से कोई पैगंबर या फरिश्ता किसी ना किसी तरह खुदा और माबूद करार पाता है। ये पहले ऐसा हुआ करता था ना, ईसा अलैहिस्सलाम को जैसा लॉर्ड बना लिए, अल्लाह का बेटा बना लिए, उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह करार दे दिए। तो इसके मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि ये कायदा कुलिया बताया गया है कि ऐसी कोई तालीम जो अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी वो परस्तिश सिखाती हो और किसी बंदे को बंदगी की हद से बड़ा कर रहे खुदाई के मुकाम तक ले जाती हो, हरगिज किसी पैगंबर की दी हुई तालीम नहीं हो सकती। कोई पैगंबर नहीं कहता कि तुम मुझे सजदा करो, मेरी परस्तिश करो, मुझे मानो, मुझे खुदा बनाओ, कोई नहीं कहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त किसी मौके पर लाल सुर्ख हो गए, कहने लगे कि तुम हम पर ठहराए हो, मुझे अल्लाह का सानी ठहराए हो, मुझे बराबर करते रहे अल्लाह के। तो कोई पैगंबर ये तालीम नहीं देता कि तुम मुझे खुदा मानो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत गैज़ और ग़ज़ब से भड़क उठे थे, हालांकि आप बड़े रकीकुल क़ल्ब हैं, आप कभी गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन उस वक्त जब अल्लाह के साथ उसी खुसूसियत का ये कर दिया किसी सहाबी ने, वो गलती से मासूमियत के तहत थे, लेकिन उस पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भड़क उठे। तो कोई पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम में भी नहीं दिया है मुझे अल्लाह का बेटा मानो, मुझे अल्लाह मानो, उन्होंने भी नहीं कहा है, कोई पैगंबर नहीं कहता। तो जहां किसी मजहबी किताब में ये चीज नजर आए, समझ लो कि ये गुमराह कुन लोगों की तहरीफात का नतीजा है, तहरीफ किया गया हुआ है। ये पैगंबर की दी हुई बात नहीं है और अल्लाह से नाजिल की हुई बात नहीं है। कोई पैगंबर ऐसा नहीं करता और अल्लाह भी ऐसा अमर नहीं देता, हुक्म नहीं देता। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतयतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहुदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। अब ये क्या है? ये भी एक याद करो, उस वक्त अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था। अब जो हम जिक्र कर चुके कि पहले तो अरवाह से लिया, फिर पैगंबरों में से भी अहद ले लिया था। अल्लाह ने क्या अहद लिया था? आज हमने तुम्हें किताब और हिकमत और दानिश से नवाजा है, कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास इसी तालीम की तस्दीक करता हुआ आए तो जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है तो उसको तुम उस पर ईमान लाना। यानी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि जो बता के जाता है कि एक आखिर ज़मा आएंगे, जो तस्दीक करता है उस पर तुम ईमान लाना है और उसकी मदद करनी होगी। ये इरशाद फरमाकर अल्लाह ने पूछा कि क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ से आहद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? अल्लाह पूछ रहा है ये। उन्होंने कहा हाँ, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। तो इसका मतलब यह है कि हम जो पहले इससे पहले जिक्र कर चुके हैं, हर पैगंबर से भी एक अहद लिया गया था। क्या अहद लिया गया था? और जो अहद पैगंबर से लिया गया हो वो इनवेरिएबली उसके पैरों पर भी आयत होती है। जो पैगंबर पर आयत होता है उसके जो खवाम होती है, उसके जो पैरोकार होती है, उस पर भी वो आयत होता है, यानी उसे निभाना उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि जो नबी हमारी तरफ से इस दीन की तबलीग और इकामत के लिए भेजा जाए, जिसकी तबलीग और इकामत पर तुम मामूर हो, उसको तुम्हें साथ देना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ईसा अलैहिस्सलाम आए और ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की पैरवी की ना,
तौरात के मुताल्लिक क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, मैं तौरात को खत्म करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, मुसद्दिक हूँ मैं, तस्दीक करने वाला हूँ जो भी मेरे सामने है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही कहा था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिछली सारी पैगंबरों का और पिछले सारी किताबों की तस्दीक करे ना। तौरात है, जबूर है, इंजील है, इन सारी किताबों की तस्दीक किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये सारी किताबें हैं। वल मलाइकतु व कुतुबिही व रुसुलिही, इन सब पर हमारा यकीन है, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की है। तो आपको दीन का इजारादार ना समझना, यानी पिछला पूरा कोई रद्द नहीं हो जाता। एक पैगंबर आने से पैगंबर को क्यों मबूस किया जाता है? एक पैगंबर काफी था, उसके बाद क्यों आए? जब ये जहालत में पड़ जाती, आगे आगे थोड़ा रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ सारी किताबों को भुला देती हैं, सारी तालीमात को भुला देती हैं, या उनमें इनहराफ कर देती हैं, एडिशन डिलीशन कर देती हैं, तो दूसरा पैगंबर को अल्लाह मबूस करता है। ईसा अलैहिस्सलाम आए जब तौरात के मुताल्लिक वो भुला बैठे थे और सब अपने मन घड़त अकायद उसमें मिला बैठे थे, और उसमें बहुत से शमूलियत हो गई थी, दूसरे चीजों की बहुत शमूलियत हो गई थी, जो सब गलत कर बैठे थे अपने मफाद के तहत पे। तो ये आने पर क्या होता है, पिछली किताबें रद्द नहीं होती, वो पिछली किताबों की तस्दीक करते हुए आती। यानी पिछले जो भी इनहराफ कर बैठे हैं तुम, ये गलती है, ये गलती है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पॉइंट आउट करते थे ना, उनके सरमन में पॉइंट आउट करते थे, उलमा यहूद को ये बताते थे कि तुमने ये इनहराफ किया है, ये एडिशन कर लिया है, ये चीज निकाल दी है तुमने, तुम्हारे ऊपर जद पड़ती थी, तुम्हारे मफादात खत्म होते थे, तो तुमने ये बात, अल्लाह का हुक्म तुमने निकाल ही दिया है, तुम्हारी किताबों से निकाल दिया है। तो ये जो कहा करते थे, ये सब भी क्या है, ये सही करना, तसहीह करना। कोई गलती हो गई हो, इन्होंने इनहराफ कर दिया हो, तो उसे पॉइंट आउट करके उसकी तस्दीक किया करते थे, और जो भी गलत अकायद थे उसकी तसहीह किया करते थे। जो भी गलत इन्होंने ला लिया था उसको निकाल दिया, जो इनहराफ कर दिया था उसको निकाल दिया। बाइबल में क्या किया है, यही तो किया है ना, ये जो तौरात में गलत अकायद थे उसको निकाल दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, तुम पर तुम्हारी ही गलतियों की वजह से बहुत सी चीजें हराम कर दी गई हैं, ऊन का गोश्त हराम कर दिया है, चर्बी हराम कर दी गई है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें हलाल करने के लिए आया हूँ। यानी जो भी तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम पर ही मुसल्लत करदा एक सजा है, उसको हटाने के लिए आया हूँ। अच्छा, यहाँ इतनी बात हमें और भी गौर करनी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर नबी से यही अहद किया जाता रहा, और इसी बिना पर हर नबी ने अपनी उम्मत को बाद के आने वाले नबी की खबर दी। हर नबी को अपने बाद आने वाले नबी की खबर देना जरूरी था, यही अहद लिया गया था, और इसका साथ देने की भी हिदायत, यानी आगे जो पैगंबर आता है उसका साथ देना है। लेकिन ये कुरान में ना हदीस में है, कहीं भी इस अमर का पता नहीं चलता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा अहद लिया गया हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा अहद नहीं लिया गया है। यहाँ देखिए, यह गौर करने वाली बात है, यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी पैगंबर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी पैगंबर आए, उन्हें हिदायत दी गई थी कि तुम्हारे बाद आने वाले, फॉर एग्जांपल मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया तुम्हारे बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनके मुताल्लिक तुम्हारे अवाम को बता के जाना, तुम्हारे पैगंबर को बता के जाना, और ये भी उन्हें हिदायत देना कि वो जब आएंगे तो उनकी मदद करना, उनके खिलाफ नहीं हो जाना, उनकी मदद करना। ऐसा ही सारे पैगंबरों को हिदायत दी गई थी कि उनके बाद के पैगंबर के मुताल्लिक बताना और उनको हिदायत देना, उनकी मदद करने की। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी हिदायत दी गई? आपसे सवाल है, हाँ, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई ऐसी हिदायत? नहीं ना, आखिरी नहीं पैगंबर ना। नहीं दिए
वेरी गुड। आखिरी पैगंबर आखिरी हैं पैगंबर। सारे कुरान में कहीं इस बात का पता नहीं चलता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद किसी पैगंबर की बात बताए हो। बार आपने ये जोर दिया है कि मैं आखिर नबी हूँ, आखिरुज़्ज़बा हूँ, आखिरुज़्ज़मा, खातमुन नबीय्यीन हूँ। मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है, ये किताब आखिर है, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं है। तो ये कादियानी जो नबूवत का दावा करती हैं या दूसरी जगह जो भी होता है, कहीं होकर है दो तीन जगह हमें इसका पता मिला है कि कहीं नबूवत का दावा किसी ने किया था। पाकिस्तान में कादियानी ने, गुलाम मोहम्मद कादियानी ने किया था, और वो उनका ये मौक़िफ़ अलग था, तो इससे पहले मैं बयान कर चुकी हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ऐसी हिदायत नहीं दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा गया कि तुम्हारे बाद कोई आएगा उसके मुताल्लिक़ कहना और उसकी मदद करना, उस पर एतक़ाद रखना, उसको मानना, उसकी मदद, ऐसा नहीं कहा गया है। तो हमें यकीनन इस बात का अमर यकीनी है कि हुजूर आखिरुज़्ज़मा हैं। कुरान मजीद आखिरी किताब है, इसके आगे कोई नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, दो उंगलियां बताते थे कि मई और रोज़े महशर यूं है, यानी करीब। मैं एक निशानी हूँ क़यामत की। क्या कहा करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं निशानी हूँ क़यामत की, मैं आ गया तो मेरे बाद क़यामत आ जाएगी। अब इसके दरमियान कोई नहीं है, पैगंबर नहीं है, जमाना खत्म होने का वक्त आ गया। दो उंगलियों को जमा कर, ये इंडेक्स फिंगर और बाजू की फिंगर बताकर जमा कर कहा करते थे कि मैं और क़यामत यूं है, करीब है, मैं क़यामत की निशानी हूँ। एक निशानी क़यामत की क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।